हेलो, मैं कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 10 अक्टूबर 2021। अगर ये वीडियो आप अचानक देख रहे हो और अगर मैं पसंद आ गई तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। या आप फेसबुक में फॉलो करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर लास्ट वीडियो जो होते हैं उसका मतलब हर एक वीडियोस का यूट्यूब का लिंक जो है वो दिया जाता है, तो वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे जो लास्ट वीडियो है वो देख सकते हो अगर मैं आपको पसंद हूँ तो। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और एक बात बता दूं कि ये शूटिंग जो कर रही हूँ, जितने एपिसोड मैं करूँगी आज, तो वो डे टाइम में कर रही हूँ, इसलिए चारों तरफ से कई आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो साइड में जो भी आवाज़ हो तो वो आप इग्नोर करिए तो अच्छा होगा। आज मैं डायरेक्टली मेरे टॉपिक में आ रही हूँ। वो है जैसे कि मैंने कैप्शन दिया है, ये स्टार्टिंग में दिया है कि श्री कृष्ण भगवान विदेश में। तो ये इसलिए दिया है कि ये जो हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता है, श्री कृष्ण भगवान है, कौरव है, पांडव है, इसमें कुछ जिस्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसी जिस्ट को लेकर हम कुछ बात करने की कोशिश करूंगी मैं आज। तो जहाँ पर ये पहले जो क्वेश्चन है कई लोगों ने किया है, तो उसके जवाब के अनुसार मैं दे रही हूँ कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो बात कहा था और जो कहने की बाद उन्होंने मतलब जो कहने के लिए उन्होंने जो एक ऑलमाइटी गॉड का जो चेहरा उन्होंने लिया था, तो वो चेहरा, वो भगवान का चेहरा और ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता में जो सारांश है, वो सब क्या सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए? तो श्री कृष्ण भगवान क्या उनका जो पावर है या जो वो बोलना चाहते थे, भगवान का वाणी स्वरूप जो है, वो क्या सिर्फ अर्जुन के लिए या हम लोगों के लिए? तो भगवान क्या सिर्फ भारत में, विदेश में नहीं है? तो इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करने की मैं आज कोशिश करूंगी, पता नहीं कितना कर पाऊंगी मैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो सारांश है उसमें क्या था? उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन थक गए थे और मेंटली, फिजिकली और मेंटली इसलिए थक गए थे कि वो सोच रहे थे कि उनके रिश्तेदार जो है उनको मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो अर्जुन बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे उस टाइम पे। श्री कृष्ण भगवान का फर्स्ट कहना था, ये सब कुछ पहले से ही हो चुका है, आप सिर्फ परफॉर्म कर रहे हो। ये बोलकर उन्होंने मुंह खोलकर दिखाया था कि जिन लोगों को मारने के लिए अर्जुन को कहा जा रहा है, तो वो सब पहले ही मरे पड़े हुए आए श्री कृष्ण भगवान के मुंह में। मतलब हमारा जो गीता है ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। जो हम ज्योतिषी बनकर कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, ज्योतिष सब्जेक्ट में यही हम लोग बताने की कोशिश करते आए हुए हैं। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो कहावत, मतलब उन्होंने जो कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि हम सब चीजों में है, आसमान में है, वायु में है, पानी में है, कहाँ कहाँ हम नहीं है। तो मुझे ढूंढने के लिए, मेरे शरण में आने के लिए तुम्हें हर कई जगह जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर हो वहां पर भी हम है, तो तुम्हारे कर्म में हम हैं। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से मैंने कहने की कोशिश की। तो अगर यही बात है तो कर्म जो है सिर्फ कर्म करने के लिए कहा गया है। हर चीज में भगवान है और कर्म करने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि आप फल का जो आशा है वो मत किया करो। और इसी को लेकर बोलते हैं
कि ये जो आसमान वायु जो पंचभूत जो कहते हैं, ये सब कुछ एक, इसे हम एक साथ नेचर कह सकते हैं, प्रकृति। तो एक्चुअली यही है कि प्रकृति के नियम के अनुसार हम पैदा होते हैं, मरते हैं। हम इसे नाम दे रहे हैं कि पैदा होना मरना, एक्चुअली ये रोटेशन जो है, इसी को शास्त्र में कहा गया है, ज्योतिष में भी हम मानते हैं, और श्री कृष्ण भगवान के मुंह से जो गीता है उसमें भी है कि एक्चुअली एवरीथिंग इज रोटेटिंग, चक्रवात परिवर्तन थी। इसके साथ साइंस को मिला दिया जाए कि वहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और उसके अंदर जो अल्फा बीटा गामा जो भी है, सब कुछ ऑटोमेटिकली रोटेट कर रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं, रिफॉर्मेशन हो रहा है, फिर कैंसिल हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जैसे कि सीधी तरीके से मैं समझाऊं कि अगर ऐसे बबल्स फेंकते हैं ना, पानी को लेकर ऐसे फू देकर बच्चे लोग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बबल्स तो कई छोड़ दिए, 2-4 बबल्स एक साथ आ गए, बड़ा हो गया, फिर वो स्प्लिट अप हो गया, फिर जुड़ गया, फिर स्प्लिट अप हो गया। ठीक उसी तरह फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन ऐसा होते रहता है, और यही है ये नेचर, मतलब प्रकृति का जो नियम। तो भगवान का शायद यही कहना था कि प्रकृति के नियम में भी हम ही तो है, और एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड। कर्म का आशा करो, लेकिन कर्म करो, लेकिन फल का आशा मत किया करो। तो ये अगर हर किसी के लिए, ज्योतिष के में भी ये जो ज्योतिष में 10th हाउस होते हैं, अगर ये लग्न है तो ये 10th हाउस है, 10th हाउस का कर्म का हाउस बोलते हैं। तो इस कर्म के अनुसार तो कर्म करने के लिए, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तो हम क्या ये सोचे कि अगर एक चोर कहे तो भगवान ने कहा कर्म करो, तो उसमें सब में हम हैं, कर्म में भी हम हैं। तो चोर कहेगा कि हम तो कर्म ही कर रहे हैं, तो हम खराब कैसे हो गए, है ना। चोर भी तो कह सकता है कि हम तो चोरी का करना मेरा कर्म है, तो हम भी तो अच्छे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरे शरण में आ जाओ तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। लेकिन चोरी करना कोई कर्म नहीं है। अगर आर्गुमेंट करना चाहोगे तो बहुत कुछ है, अगर, लेकिन सच तो यह है चोरी करना कोई कर्म नहीं है। 2 नंबरी काम जो है उसको कोई कर्म नहीं है। फल मतलब कर्म जो होता है, किसी के लिए कुछ करोगे वो निस्वार्थ होकर, मतलब कोई शर्त रखे बिना आपको वो करना चाहिए, तब जाके उसका फल जो आपको मिलेंगे वो भगवान का डिसाइड किया हुआ है, वो फल मीठा होता है। लेकिन कोई भी काम अगर आप करोगे और उसमें स्वार्थ है, तो और आप आशा करके वो काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद उसका फल उतना मीठा आपको ना भी मिल सकता है। और ये जो कैप्शन है मैंने दिया कि श्री कृष्ण भगवान जो है, ये भगवान और ये गीता सिर्फ भारत के लिए, शायद नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए, ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड जो है उसे, वो यूनिवर्स है। ब्रह्मा जो है, जो पालन करता है, जो इसे चला रहे हैं, वो एक ऑलमाइटी एनर्जी पावर। अगर प्लस पावर है तो नेगेटिव पावर भी है, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन भगवान जो है, ये ऑलमाइटी पावर जो है, गॉड जो है, ये दुनिया के लिए, देश में, विदेश में, हर जगह पे आप देखना कि वो जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, इसका जिस्ट क्या है, मतलब जब भी अत्याचार बढ़ते रहेंगे, नेगेटिविटी बढ़ते रहेंगे, तब भी अवतार के रूप में भगवान का जन्म होगा। उस अन्याय अत्याचार को विनाश करने के लिए जो लोग भगवान को पूजते हैं, मतलब साधु कहते हैं, साधु मतलब सन्यासी, सेंट नहीं बोल रही हूँ, मतलब जो मन से भगवान को पूजा करते हैं, उनको बचाने के लिए भगवान का जन्म जरूर होंगे, अवतार के रूप में, किसी भी रूप में। तो ये विदेश में भी जितने हिस्ट्री है आप देख लेना कि जब भी किसी राजा ने या किसी राजा और उनके चमचों ने कहीं पर अत्याचार किया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया, तकलीफ दी, तो वो रेल्म जो है, मतलब वो राजत्व जो है, उनका वो राजा और उसका राज,
तो ये दोनों ही खत्म करने के लिए कई लोग इकट्ठा होकर फिर एक अलग राजा, उस अत्याचारी राजा को विनाश करके नए राजा को बिठाया जाता है और नई तरीके से एक नया युग शुरू हो जाते हैं। तो हर एक जगह पे, देश में हो या विदेश में, हर एक जगह पे यही नियम है कि जैसे कि दिन के बाद रात आते हैं, रात के बाद दिन आते हैं, तो ठीक इसी तरह भगवान का जो आविर्भाव है तो ये देश में भी है। श्री कृष्ण भगवान, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हम कह रहे हैं, कई नाम से उनको बुलाते हैं, लेकिन विदेश में श्री कृष्ण भगवान नहीं बुलाते, लेकिन उन लोगों का भी हर एक जगह का जो भगवान है सबका नाम अलग अलग है, चेहरा अलग अलग है, लेकिन भगवान ही है। वो यहाँ पर जब बुला रहे हैं उन्हें हम श्री कृष्ण बोल रहे हैं, वही भगवान जब विदेश में है उनको किसी और नाम से, किसी और धर्म से, किसी और तरीके से उनको बुलाया जाता है। लेकिन प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है, ऑलमाइटी गॉड के सामने जो हमारा सर झुकाना है, वो हर जगह पे एक ही टाइप के होते हैं, वहां पर कोई दो नंबरी नहीं होते। तो भगवान की जो है नाम है, आकार है, वो जहां पर जो लोग बुलाते हैं उनके हिसाब से वो भगवान का पूजा करते हैं। हम इंसान, हम लोग जैसे दिखने में है, हम हमारे भगवान को उसी तरह रूप दिए हैं। और अगर हम नाइजीरिया में हैं तो नाइजीरियन लोग जैसे दिखते हैं या अफ्रीकन लोग जैसे दिखते हैं, वो भी भगवान को पूजा करते होंगे और उनका भगवान उनके जैसे दिखने में होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन इंसान के तरफ से ही दिया जाता है। एक शक्ति को रूप हम ही बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिक शक्ति को हम जब घर में इस्तेमाल करते हैं तब लाइट, बल्ब, स्विच कौन किस तरह का कंपनी का यूज करेंगे, ये खुद पर डिपेंड करता है। हम अपने भगवान को जिसे हम पूजा करते हैं कैसे सजाएंगे, कैसा रूप देंगे, किस तरह रखेंगे और हम किस तरह उनका सेवा करेंगे, ये हम पर जाता है। लेकिन पूजा करने के टाइम पे लास्ट में मैं बता दूं कि कई लोग हमारे यहाँ, मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं सबको कहती हूँ कि मूर्ति में माला मत दिया करो, क्योंकि हम उनके बंदे हैं, उनके चरणों में हमारा स्थान है। तो हमारे पास इतना साहस नहीं होना चाहिए कि हम किसी के एक ऑलमाइटी पावर के गले में माला डालें। अगर मेरे अंडर में जो लोग काम करते हैं उसके पास, उसके लिए हम जितना भी वो जितना भी हमें रेस्पेक्ट करे या मैं उन लोगों को जितना भी अच्छा लगूं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि मैं अच्छा लग रही हूँ इसलिए माला लाके मेरे गले में डाल दिया, और ना ही हम अलाउ करेंगे। तो इसी तरह भगवान एक शक्ति है, उनको सजाना, अच्छा रूप हमारे घर में रखना, ये क्यों चाहिए, ये मैंने और एक टॉपिक में कहा था पिछले वीडियो में कि भगवान एक इतना बड़ा शक्ति है, उनको हम डायरेक्टली छत में जैसे टैंक रखते हैं वहां पर जाकर हम पानी नहीं पी सकते, नल से पानी लेकर घर में आते हैं उसके बाद पीते हैं। ठीक इसी तरह एक ऑलमाइटी पावर को, गॉड को हम इस तरह हमारे लिए, स्वार्थ के लिए हम बुला नहीं सकते, उनका आकार देके हम लोग पूजा करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर भी है, भारत में भी है, विदेश में भी है, कहीं पर भी है, जानवर में है, मछली में है, हर जगह पे है, जड़ में है, जीव में है, हर जगह पे भगवान ही है जो एक्चुअली द पावर ऑफ नेचर, द पॉजिटिव पावर, एक ऐसा पावर जिसके कारण पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो मैं ग्रेटफुल टू यू।